Hello guys, welcome to Kalinga IAS. Am I audible? Last time polity discussion करिवा previous केमती CGL रे आसीथिला क्वेश्चन आ एबे जो रिसेंट चेंज हला कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड क्वेश्चन हला ऑब्जेक्टिव टाइप लिखि छी आगो जेंति ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टाइप आसीथिला तो सेठी केमती क्वेश्चन आसीथिला ताकि देखि दबा तापर नेक्स्ट टाइम देखिबा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन माने कोन से बुझौ छै जेंति 2023 जनरल स्टडी एटा पॉलिटी रो अराउंड 20 मार्क क्वेश्चन प्रीवियसली आस्थिला पॉलिटी रे एंती क्वेश्चन पजतला लिस्ट 4 इंपोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये 4 मार्क रो क्वेश्चन आस्थिला जेतु सी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थिला शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव थिला तो सेही बेले सी एमती किछि क्वेश्चन पचरथिला जेमती लिस्ट 4 इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट राइट टू इक्वालिटी जो मेंशन अछि राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट जो हमार मेंशन अछि राइट टू इक्वालिटी तो ता विषय क्वेश्चन आस्थिला आर्टिकल 14 टू 18 प्रोवाइडेड 50 वर्ड्स भीतर तक लिखिबार थिला जेतु शॉर्ट आंसर टाइप रो क्वेश्चन थिला तो एई बेले किछि क्वेश्चन से पचरथिला इन द लिस्ट फॉर राइट रीड्स विषय पचर आर्टिकल 32 तो क्वेश्चन एटू सेमती भी पचरी परिबो जदी टाइप क्वेश्चन in which article there is the mention of the word reads and how many reads are there एगुला किसी क्वेश्चन पचारि परिबे जेमति एसे पचरथला लिस्ट 4 रीड्स सर चारटा लिस्ट को लिस्ट करते से कहितला देन गुडा क्वेश्चन पचरथला वेरियस लिस्ट केउ सब्जेक्ट रे आसुची जेमति 7 शेड्यूल रे मेंशन अछि थ्री लिस्ट कथा कहै जेमति यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट फिर सेठी मेंशन कराइ जे क्वेश्चन पचरथला जेमति डिफेंस टा को लिस्ट आसुची पुलिस को लिस्ट कल्चर एबरा से कुछ क्वेश्चन आसिथला तो इटे से बेले मेंशन अछि केमता क्वेश्चन आसिथला प्रीवियसली then next तो एथरो जो चेंज हला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो रिसेंटली एग्जाम ही छी चल रही डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर सेठी सेठी मेंशन ही छी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बट लिखा ही छी ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रो से एई बेले से क्वेश्चन पचर छी एई बेले क्वेश्चन दउ छी देन इज द आंसर तुम किछ एठी लिखियो पड़िबो एठी किछ ऑप्शन तुमको दउनी एटा रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट कल्चर ऑफिसर एटा पचर छी ओएसएससी देखी जे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन देउची व्हाट इज कार्बन डेटिंग मोटी लिखियो पड़िबो व्हाट इज पैलियोलिथिक पीरियड देन व्हाट डू यू मीन बाय टॉमेन देन आइंस्टाइन ऑफ इंडिया का कोंती देन दी हु इज द ऑथर ए वाला क्वेश्चन पचारिबो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुमको एठी अभिमान नथि क्यों नथिबो तुमको लिखियो पड़िबो एठी किछ आंसर ठीक अछि तो एठो हमें डिस्कशन करबा आज तले पॉलिटी पॉलिटी जो 20 मार्क क्वेश्चन अराउंड 20 मार्क क्वेश्चन प्रीवियसली पचारथिला तो एथरो भी पाखापाखि 20 मार्क क्वेश्चन से पचारिबो पॉलिटी तो दीज आर द मेन इंपोर्टेंट टॉपिक जेटा पॉलिटी रे आसुची जेमति मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जेमति कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हेतला व्हाट आर द सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल जेमति आर्टिकल 1 to 4 देन सिटीजनशिप पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 15 दीज आर द सम इंपोर्टेंट टॉपिक from polity that they can ask the question okay so firstly आज हमें start करिवा making of the Indian constitution so Indian constitution तयारी केमती हला जेंति इंडियन टॉपिक रे मेंशन अछि द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीजीएल रो जदी सिलेबस देखियो सिलेबस रे मेंशन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें प्रथम ही आरंभ करिवा जे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तयारी हला केमती प्रोसेस कोन थिला कॉन्स्टिट्यूशन तयारी होबार तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन माने व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन This is the first topic of the constitution. Sequence by sequence, हमें गुटे टॉपिक को कवर करी related to OSSC CGL. Constitution. Constitution माने कौन बुझे? Constitution is like a law of the land. Law of the land. It is basically केमती गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुए डिफरेंट ड्यूटीज कौन डिफरेंट राइट्स कौन कौन दिया है सिटीजन मान को गवर्नमेंट फॉर्मेशन और लेजिस्लेटिव बॉडी रे केमती फॉर्मेशन हबो जेमती इलेक्शन हला रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट करिवार प्रोसेस कोन किए ताकू इंचार्ज करिवो किए चार्ज रहिवो आफ्टर कंडक्टिंग इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर केमती डिसाइड हबो केमती डिफरेंट राइट्स जेमती फंडामेंटल राइट्स कोन बेसिक फंडामेंटल राइट्स कोन तो ई सब विषय रे कॉन्स्टिट्यूशन
कन्स्टिट्यूशन कन्स्टिट्यूशन तैयारी है केमती last topic making of the constitution. So these are the some objectives that we are going to study today, like demand of the constitution assembly demand केमती करिथिले ये demand INC Indian National Congress जेमती को आजे polity after the end of Indian history सरबा परे ही polity आरंभ होइथाय modern history रो end परे polity आरंभ होइथाय तो सेही बेले तो demand of the constitution assembly रो demand केमती करा हितला composition के थिले what are the composition of the constitution assembly तो मेजर कमिटी कौन कौन थिला तो डिफरेंट मेजर कमिटी जमती तो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला कॉन्स्टिट्यूशन बनैबारे तो व्हाट आर द मेजर कमिटी कौन कौन थिला देन एनेक्टमेंट केबे हला एंड द एनफोर्समेंट केबे हला 2002 एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट विषय में पढिबा देन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए दैथिले एंड केबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हेतिला देन इंपोर्टेंट फैक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किछ हम देखियो इंपोर्टेंट फैक्ट कौन कौन अछि देन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन what are the source from where the constitution we borrow क्यों हम constitution आने चाहिए and finally the different schedules और 12 टा schedules अछि constitution से अर्थ कौन कौन schedule ले कौन so these are the most important topic ये तो बहुत question আছে lastly we are discussing some questions previous year questions that are asked based on this topic okay so first just सुनो कौन कौन प्रथम जेमती हला demand of the constitution रो demand केमती प्रथम in 1934 तो प्रथम आम देखिए डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड आइला केमती आरंभ केमती करथिले कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रथम 1934 टा डिमांड आरंभ करथिले प्रथम एमएन रॉय ताको रेडिकल ह्यूमनिस्ट मध्ये फिलोसफी देइथिले रेडिकल ह्यूमनिज्म बोली ताको कुआ जाउतला तो फादर ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म बोली तो सी प्रथम देइथिले जे हमर गुटे किछि कॉन्स्टिट्यूशन रहिबा सरकार इंडिया रे 1934 रे एमएन रॉय प्रथम देइथिले आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गुटे असेंबली बना जाऊ जेठी कि आम कॉन्स्टिट्यूशन आम राइट्स कौन रहिबो आम ड्यूटी कौन रहिबो गवर्नमेंट केमती फॉर्मेशन होबो ता विषय रे गुटे लेखा रहिबा दरकार आम निज स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो एटा प्रथम देइथिले 1934 interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchisee से मध्य जवाहरलाल नेहरू 1938 से मध्य स्टेटमेंट देइथिले जे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार गुटे फ्री इंडिया जतले इंडिया इंडिपेंडेंस हे जो आफ्टर ब्रिटिश को ततले गुटे निजर इंडिया रो निजर गुटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार जेडे कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस कहारी मध्य बाहर सेठी इंटरफेरेंस नथिबो सी बोथ ब्रिटिश हो किबा अन्य के कंट्री रो सेठी इंटरफेरेंस नथिबो निजे आमे निजो पई लॉ बनैबा निजे आम निजे केमती गवर्नमेंट फॉर्मेशन केमती देश चलिबो तापे आमे निजे बिल बनैबा तापे से आस्थिले प्रपोजल स्टेटमेंट देइथिले लेटर ऑन इन अगस्त ऑफ 1940 तो तांको प्रपोजल टाको मध्य एक्सेप्ट कही कॉन्स्टिट्यूशन टू बी एडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 सेत वर्ल्ड वॉर 1939 टू वर्ल्ड वॉर आरंभ होता 1942 से इंडिया से चाहूले इंडिया पार्टिसिपेट करू माने इंडिया साहाय्य करू ब्रिटिश मैंने चाहूले तो से जो साहाय्य करने कहीदे क्रिप्स मिशन रे कॉन्स्टिट्यूशन बना हम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 पर बट ये जो क्रिप्स मिशन था से मुस्लिम लीग था सी रिजेक्ट कर देता कौन मुस्लिम लीग से डिमांड करूला इंडिपेंडेंट स्टेट रो निजर अलग गोटे स्टेट करा पाकिस्तान इंडिपेंडेंट स्टेट बना जोटा कि क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर दे लेटर ऑन इन 1946 रे कैबिनेट मिशन आसिला कैबिनेट मिशन प्लान आसिला ये जो मुस्लिम लीग जो डिमांड था दुईटा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जाओ ताकू से रिजेक्ट कर देइतला से सिंगल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर बनबा इंडिया कहउतला से पार्टीशन टाकू एक्सेप्ट कर नथिला तो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुईटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कथा से कहउतला मुस्लिम लीग डिमांड करथला ताकू से माने रिजेक्ट कर देइतला कैबिनेट मिशन प्लान रे बट एठी किसी मुस्लिम लीग से किसी करिपारलानी से ताको बाध्य होई ताको एक्सेप्ट करते पड़ला से प्रोविंसेस रो डिफरेंट कांसेप्ट आस्तला जेंति एबीसीडी करी से चारटा प्रोविंसेस रे डिवाइड करथला तो लेटर ऑन से मानते ताको बाध्य होला मुस्लिम लीग तो ताको सपोर्ट करितला तो एठी क्वेश्चन पचारि परिबो मेंबर के थिला कैबिनेट मिशन प्लान रे तो एटा इंपोर्टेंट मन रखि परिबो दैट इज लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस स्टाफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर these are the three members that are part in the Cripps cabinet mission plan
is a part of the cabinet mission plan. किए थिले लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, चार्ल्स स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. ओके, दीज आर द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिमांड 1934 को ही करी लास्ट में 1946 रे ता डिमांड को एक्सेप्ट कर देइतला ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू द कैबिनेट मिशन प्लान. लेटर ऑन बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कंपोजिशन हला. तो से देखिबा केमती कंपोजिशन हला, कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो एटा क्वेश्चन पचारि परबो इन व्हिच प्लान द कैबिनेट व्हिच प्लान is the composition of constituent assembly, that is the cabinet mission plan. तो cabinet mission plan ने मन रखि परिबो तीन जन मेंबर थिले. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन थिला केबे कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला एटा भी क्वेश्चन अछि. इट इज नवंबर 1946. नवंबर 1946 रे कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन हेतिला. कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला ऑन नवंबर 1946. तो जनरली एडी मेंबर के जन थिले, देयर इज 389 मेंबर थिले. सेटू किछि ब्रिटिश प्रोविंसेस रो आसुथिले जेरा ब्रिटिश पार्टिसिपेट करथिले, ब्रिटिश ता अधिकार थिला. आ किछि प्रिंसली स्टेट रो आसुथिले. तो अराउंड 296 आसुथिले ब्रिटिश प्रोविंसेस रो, 93 थिले प्रिंसली स्टेट रो. सिमिलर क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023 ओएस क्वेश्चन आल्सो. व्हाट इज द स्ट्रेंथ? दैट इज 389 थिले स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ. क्वेश्चन पचारिबा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटल स्ट्रेंथ केते थिला? दैट इज 389 इज द टोटल स्ट्रेंथ. पार्टिसिपेट सेटू के जन थिले ब्रिटिश इंडिया रो, दैट इज 296 एंड 93 आर द फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट. तो इट बेसिकली सीट एलोकेटेड केमती हेतिला? सीट एलोकेटेड हेतिला ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन. पर्टिकुलर जगह पॉपुलेशन जंती एबे मध्ये सिचुएशन रे जदि सीट एलोकेटेड हम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमिनेशन कमिशन बसची, सीट डिवाइड होउची बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. गुटे जगह पॉपुलेशन केते ना फिक्स्ड रेशियो नु जे प्रति स्टेट दुईटा करी जंती यूएसए रे अछि सेमती हम नुहे, हम बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन हिसाब. तो सेतेबेले मध्ये बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन रे सीट एलोकेटेड हेतिला. एलोकेटेड सीट ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन. जे जगह पॉपुलेशन अधिका थिला से हिसाब रे सीट एलोकेटेड हेतिला. अब सीट जो थिला सेटा जनरली डिवाइड हेतिला तीनटा कम्युनिटीज भितरे. कौन कौन ना? मुस्लिम, सिख एंड जनरल. मुस्लिम, सिख एंड जनरल तीनटा कम्युनिटीज भितरे सीट एलोकेटेड हेतिला, सीट डिवाइड हेतिला. दैट इज मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल. तो वोटिंग रो मेथड केम थिला? सिमिलर थिला वोटिंग रो मेथड. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थिला बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा ही होउतला. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एटा जनरली होउतला केटी प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेशन रे. दुई प्रकार थिला ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट. तो ब्रिटिश इंडिया दैट इज द ब्रिटिश प्रोविंसेस बोले हम कहितो. तो से जो प्रोविंसेस रे वोटिंग मेथड ता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा माने किछि तांको लिस्ट दोउतले ए प्रोविंसेस वेतकी से तांको प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल हिसाब तांको रिप्रेजेंटेशन करा होतला. बट ऑन द प्रिंसली स्टेट केमती होतला ना जनरली बेस्ड ऑन द नॉमिनेटेड होतला. प्रिंसली स्टेट जे राजा शासन करतले तो से जनरली से नॉमिनेट करतले केही भी मेंबर को, ओनली नॉमिनेटेड बाय द हेड्स प्रिंसली स्टेट. तो आम से क्वेश्चन पचारि परिबो जदि तो एटी मेंबर केमती थिले? बोथ पार्टली नॉमिनेटेड मध्ये थिले, पार्टली इलेक्टेड मध्ये थिले. फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नथिला. हम कॉन्स्टिट्यूशन सेटा वन ऑफ द क्रिटिसिज्म मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोआ जाय जे सेटा फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नथिला, लोक माने बाछि नथिले से. तो कहि परिबो तो एटा पार्टली इलेक्टेड मध्ये थिला एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर मध्ये थिले. एटी इलेक्टेड केड थिले ब्रिटिश प्रोविंसेस जेटा कि 296 मेंबर थिले, आ जो 93 प्रिंसली स्टेट थिले सेटी से माने नॉमिनेटेड मेंबर हिसाब रे मध्ये थिले. ओके, देन तो ये इंपोर्टेंट कौन था? बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है सब इंपोर्टेंट लीडर जी थे आम फ्रीडम मूवमेंट रो सी पार्टिसिपेट कर नथिले. मोहनदास करमचंद गांधी से कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे पार्टिसिपेट कर नथिले. नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्मेशन है नवंबर 1946 से फॉर्मेशन है. तार फर्स्ट केबे हितला? नवंबर आरंभ होइतला. फर्स्ट मीटिंग तार हला फर्स्ट सिटिंग हेतला 9 डिसेंबर 1946 तार प्रथम सिटिंग हेतला, प्रथम डिसाइड हेतला. तो सेठी फर्स्ट चेयरमैन जनरली के हेतले ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट. तो एटा गोटे फ्रेंच प्रैक्टिस एटा जनरली जो ओल्डेस्ट मेंबर थाई गोटे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी रे पर्टिकुलर मेंबर का भितर तांको जनरली बना जाय. तो एटा गोटे फ्रेंच प्रैक्टिस ता. तो सेही फ्रेंच प्रैक्टिस हिसाब रे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर. ताको जे टेम्पररी चेयरमैन बोली डिसाइड करा हेतला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे. लेटर ऑन Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad become the president of the Constituent Assembly on the 11th December 1946. 11th December 1946 रे राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट डिसाइड करा गला. तो 2 दिन पाई थिले ये 9 डिसेंबर पाखा भी सच्चिदानंद सिन्हा 9 डिसेंबर थिले जे टेम्पररी मेंबर हिसाब रे. तो लेटर ऑन राजेंद्र प्रसाद हेले बिकम 11 डिसेंबर रे. तो तार वाइस प्रेसिडेंट को मन रख परियो पचारि परियो वाइस प्रेसिडेंट किए? तो 2 जन वाइस प्रेसिडेंट थिले. जण थिले एससी मुखर्जी
एस.सी. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी जे द टू वाइस प्रेसिडेंट थिले एस.सी. मुखर्जी एंड V.T. कृष्णमाचारी देन सेतबे किछि मेजर कमिटी मध्ये फॉर्मेशन हेतिला जेंति बना हबो कॉन्स्टिट्यूशन बना हबो त डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वे रे अलग अलग डिपार्टमेंट रे अलग अलग कमिटी बना हेतिला तो दिस आर सम इंपोर्टेंट कमिटी से समय जगह बना हेतिला जेंति यूनियन पावर कमिटी किबा कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी और स्टेट कमिटी तो तीनटा रे थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू तीनटा कमिटी रो मेंबर के थिले तो चेयरमैन के थिले यूनियन कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी एंड द स्टेट कमिटी तीन जन चेयरमैन के थिले पंडित जवाहरलाल नेहरू तो क्वेश्चन पचारि परिबो तो हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमिटी और हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी जनरली क्वेश्चन पचारि सारिछि हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमिटी तो तार चेयरमैन पहिले लिखि परिबो दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू सेटा हम प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी के थिले ना सरदार वल्लभभाई पटेल थिले सेमती ड्राफ्टिंग कमिटी एटा तो इंपोर्टेंट बहुत पचार सच हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी दैट इज B.R. अंबेडकर इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी देन सेमती एडवाइजरी कमिटी फंडामेंटल राइट सब कमिटी J.P. Kripalani minority सब कमिटी S.C. Mukherjee so these are the some sub committees that are formed during that time in the different dimension different department to form a constitution for India independent India. The fundamental rights of committee J.P. Kripalani north eastern balare samti achanti A.V. Thakur excluded so these are most important is the union power committee union constitution committee and the state committee and the drafting committee this is the most important question previously etu pachariche एटा माइनर किछि माइनर कमिटी जेमति मेजर कमिटी थिला सेमति किछि माइनर कमिटी मध्ये थिला जेमति सला फाइनांस एंड स्टाफ कमिटी राजेंद्र प्रसाद रो क्रेडेंशियल कमिटी आलादी कृष्णकारी अयर हाउस कमिटी ऑर्डर बिजनेस कमिटी तो डिफरेंट कमिटी थिला से समय रे बाय द डिफरेंट चेयरमैन तो दिस आर इंपोर्टेंट से तीनटा तो इगा जस्ट तुम मन रखि परिबो यू कैन इन द लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमिटी एसके धर एटा क्वेश्चन पचारुछि who is the chairman of linguistic provinces committee that is S.K. Dhar in the special committee on examine draft constitution draft hela taku examine kariya kiye thile Jawaharlal Nehru the important one is the drafting committee so drafting committee chairman previously hame dekhile kiye thile Dr. B.R. Ambedkar taku Indian manu boli madhya kuha jaye मानु मध्ये को कहउतला तो B.R. Ambedkar is the chairman of the drafting committee so generally set up के बेइतले drafting committee टा and 29 August 1947 29 August 1947 रे एटा सेट अप हेतिला तो डिफरेंट 7 मेंबर थिले तो टोटल मेंबर के जन थिले 7 जन त थरे SSC CGL ले पचाइ देछि क्वेश्चन किए नथिला ए भितरु मेंबर से बेले एठी तो अवश्य वन ऑब्जेक्टिव रे सेटा पचारिबोनी बट किछ पचारि पारे चेयरमैन के थिला जस्ट तो डॉक्टर B.R. Ambedkar तो जे देखि देते डॉक्टर N. गोपाल स्वामी अयंगर आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर K.N. मुंशी शायद मोहम्मद अब्दुल्ला एंड M. मोहम्मद राव एंड T.D. कृष्णमाचारी ये जन 7 जन मेंबर थिले जनरली ड्राफ्टिंग कमिटी रा मेंबर थिले सेटअप के भेइतला मन रखिबाटा 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 ऑफ द चेयरमैन के थिले डॉक्टर B.R. Ambedkar इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी माने जे कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन बनेबारे मेन भूमिका ग्रहण करथिला ओके then two different word enactment and enforcement दुटा अलग अलग word enactment and enforcement यदि क्वेश्चन पचारिबो adopted के पहला ताकि enforcement के पहला adopted यदि क्वेश्चन पड़िबो दैट इज 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 डेटा adopt हेतिला adopt पचले दैट इज द डे इज द 26 नवंबर 1949 बट एनफोर्समेंट के पहला तुम जानि छ सब एनफोर्समेंट के पहला 26 जनवरी 1940 तो ए डेटा को एनफोर्समेंट डेट हिस्से एथि पे डिसाइड करा गला कोन माई 1930 रे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज के हेतिला लाहौर सेशन डिसेंबर 1929 रे जनवरी 26 टा को से माने ऑलरेडी सेलिब्रेट करथिले एज ए पूर्ण स्वराज डे हिसाब रे तो सेतमे सेही दिनटा को रखा गला जनवरी 26 1930 जेहेतु जनवरी 26 तारिख दिन सेलिब्रेट होता पूर्ण स्वराज
लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंसी रे तो से से जनवरी 26 तारीख टा को ही डिसाइड करा गला एनफोर्समेंट डे हिसाब रे ए दिन को हमें लगेइबा बाकी तयारी हे जाइतला केबेठू ना 26 नवंबर 1946 दैट इज एडॉप्टेड हला एबे एडॉप्टेड हेइतला ए दिन बट एनफोर्स को बाद आरंभ केबेठू हला लागू केबेठू हला दैट इज जनवरी 26 1950 रे लागू होबा आरंभ हला तो तो एनेक्टेड हेइतला सेठी टोटल केतना थिला 395 आर्टिकल थिला एबे अराउंड 460 प्लस आर्टिकल अछि 8 शेड्यूल थिला एबे अराउंड एठी एबे 12 शेड्यूल अछि तो द प्रिएम्बल वाज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑलरेडी तो तापरे प्रिएम्बल मध्ये एठी एनेक्टेड हेइतला जतबेले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हेइ सारिला सेतबेले लास्ट जाई करी प्रिएम्बल को एनेक्ट कर देई थिला सतिबे सुप्रीम कोर्ट बहुत थर क्वेश्चन आसे इज द प्रिएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट तो वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो लेटर ऑन द प्रिएम्बल मध्ये सिटी ऐड करा तो से एटा टिके तो डिफरेंट फंक्शन कोन थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे कोन से माने फंक्शन सिटी काउट थिला ना एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग डेट मने रखिबो डेट क्वेश्चन पचारि परिबो एडॉप्टेड नेशनल फ्लैग जो अछि हमर तो एडॉप्ट हेइतला जुलाई 27 1947 रे नेशनल फ्लैग एडॉप्ट हेइतला संति नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम इज द एडॉप्टेड ऑन जनवरी 24 1950 जनवरी 24 1950 रे नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम देन राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करा गला एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950 जनवरी 24 1950 रे फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट हिसाब डिसाइड करा गला तो जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बनेबार के दिन लागितला टोटल टाइम लागितला अराउंड 3 इयर्स दैट इज 2 इयर्स 11 मंथ एंड 8 डेज 2 इयर्स 11 मंथ एंड 8 डेज 2 वर्ष 11 मास 8 दिन पाखाबे लागितला और अराउंड 64 लाख इन्वेस्ट हेतला जनरली एटा सब बळे क्रिटिसाइज करा जाय जे एते वर्ष कोन पे लागितला जनरली यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन किबा अलगा देशर कॉन्स्टिट्यूशन 3 to 4 मंथ रे ही प्रिपेयर हे जायतला किंतु आम कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड 3 इयर्स तक लागिला तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जनरली ए क्रिटिसाइज कांसेप्ट दैट इज ए पेच वर्क कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जन क्रिटिसाइज करा जे एज ए पेच वर्क कोन माने डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन रो डिफरेंट सोर्स रो को बोरो करा हिचे बट इज नॉट ओनली द पेच वर्क तो पेच वर्क नो इंडियन सर्कमस्टेंसेस से ताको एडजस्ट करा हिचे से सब आर्टिकल भी जहाँ भी जेठ भी बोरो करा हिचे हम देखिबा के कोनटा बोरो करा हिचे एटा इंपोर्टेंट पचारिबो क्वेश्चन रे पचारि परिबो नेशनल फ्लैग केटा बेटा उठ रहिला दैट इज जुलाई 22 1947 नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम जनवरी 24 एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट हितले जनवरी 24 रे ओके द नेक्स्ट वन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच इज द बेस फॉर आवर प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल हम लिखा है प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेम रिलीजन तो से प्रीएम्बल आसीथिला केठी दिस प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एटा ଗୋଟେ मॉडिफाइड वर्जन था तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिला कि ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिले डॉक्टर देइथिले जवाहरलाल नेहरू केबे देइथिले 13 नवंबर 1946 13 नवंबर 1946 आफ्टर जतले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तयारी हला तापरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली परे 13 नवंबर 1999 थ्रू आरंभ हला 9 डिसेंबर 13 डिसेंबर 1946 रे जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रो कांसेप्ट आनिथिले तो जनरली एटा कोन एटा गुटे फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे एटी जनरली मेंशन अछि सोशलिस्ट कंट्री रहिबा हमें रिपब्लिकन वाला कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री रहिबा तो ता विषय एटी सब लिखा है कंटेन द फंडामेंटल एंड फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फंडामेंटल बेसिक वैल्यू रहिबो कोन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें प्रिपेयर करछे ता बेसिक वैल्यू सिस्टम कोन रहिबो से कॉन्स्टिट्यूशन दा बेसिक फिलोसॉफी कोन रहिबो ता विषय एटी थिला तो एटी इंपोर्टेंट दुईटा डेट करि परिबो किया आनिथिले जो जवाहरलाल नेहरू आनिथिले 13 डिसेंबर 1946 एडॉप्टेड केबे हला इटा ना 22 जनवरी 1947 रे ताको पास हेतिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 और प्रीएम्बल ता हला इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो प्रीएम्बल हम पढुचे सेटा दर मॉडिफाइड वर्जन व्हाट आर द चेंज मेड इन द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो इटा जानि छ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आस्थिला जेडी दुईटा कॉन्स्टिट्यूशन रे डिवाइड हे गला इंडिया एंड पाकिस्तान तो आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी मॉडिफाई होला जेंति असेंबली फुल्ली सॉवरेन बॉडी एबे हमें सॉवरेन मतलब हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट हमें काहरी ऊपर के भी पार्टी के बा कॉन्स्टिट्यूशन के बा कंट्री ऊपर हमें डिपेंडेंट नुहे फुल्ली इंडिपेंडेंट बॉडी हमें सॉवरेन बॉडी अछि फुल्ली इंडिपेंडेंट अछि फ्री टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ हमें चाहिए किछि भी लॉ किछि
बिल को एक्ट को जेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट से समय पास करथिला हमें चाहिए चेंज करि पारि बा एनेक्ट करि पारि जेमति वेरियस एक्ट अछि 1960 1980 मसर एक्ट को एबे मध्ये फॉलो करा होतला जेमति रिसेंटली काली ही चेंज हेछि जेमति क्रिमिनल जस्टिस लॉ जति थिला तीनटा क्रिमिनल जस्टिस लॉ चेंज हेछि से बेले हमें निजे हमें फुल्ली सॉवरेन बॉडी हमें निज हिसाब रे किछि भी चेंज करि परिबा हम कॉन्स्टिट्यूशन रे हमें नॉट डिपेंडेंट टू एनी ऑफ द पार्टी आउ कोन चेंज हेतला इंडिपेंडेंस एक्ट ना टू सेपरेट फंक्शन वे टू बी असाइन्ड ठीक अछि तो से समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बना हला तो जनरली इसका प्रिपेयर हेतला फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन केमति बनेइबा बट आफ्टर ब्रिटिश जेतो चली गले तो लॉ मेकिंग भी करिया को पड़ियो लॉ भी बनेइबा को पड़ियो देश रे ब्रिटिश गला परे तो सेति में लेजिस्लेटिव बॉडी मध्ये तयारी हला आ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो थिला तो दुईटा सेते बेले बॉडी तयारी हला गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो लेजिस्लेटिव बॉडी रो जे चेयर करथले से जीवी मालभांकर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो क्वेश्चन पचारियो हु इज द फर्स्ट chairman of the legislative body that is G.V. Malbhankar was the first chairman of the legislative body. These are the two changes in the Independence Act 1947 legislative body वाला constitutional body वाला legislative body आस्ते generally law making constitution केमती government चाली बसी समय रे law making पे आस्ते and the constitutional body to make the constitution केमती starting रे हमर केजन member थिले 389 total member थिले but जेहेतु मुस्लिम लीग से divide हो गला तो मुस्लिम लीग participate कर नथिला तो टोटल एबे विथड्रॉल ऑफ द मुस्लिम लीग पर टोटल स्ट्रेंथ केते ही गला 299 अगेंस्ट 399 टोटल एबे स्ट्रेंथ केते थिला सबसे 299 एक 389 टोटल मेंबर थिले सेठी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस तो 293 थिले ब्रिटिश 292 थिले ब्रिटिश प्रोविंसेस तो एबे टोटल केते स्ट्रेंथ ही गला 299 इज द स्ट्रेंथ ही गला ओके तो एबे टिके इंपोर्टेंट फैक्ट कोन कोन अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेमति elephant is the symbol of the constituent assembly तो constituent assembly रो symbol कोन थिला elephant थिला तो मेटा एमपी मन रखबा हम constitution सबुटु lengthiest constitution बोली कहै सबुटु bulky constitution बोली कहै तो हिसाब मन रखि परिबो तो constitution रो symbol कोन थिला तंगर elephant थिला elephant is the symbol of the constituent assembly next constitutional advisor that is sir BN Rao was the advisor of the constitutional assembly रो थिले who is the secretary के थिले ना HVR Iyengar is the secretary थिले SN मुखर्जी इज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को बनैथिले कि ड्राफ्ट के करथिले ड्राफ्ट प्रिपेयर बनैबा ड्राफ्ट प्रिपेयर के करथिले SN मुखर्जी सेटा प्रेम बिहारी रायजादा इज द कैलीग्राफर थिले से डिफरेंट डिजाइन वाला करथिले डिफरेंट राइटिंग रे कैलीग्राफी देथिले देन नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेटेड ब्यूटिफाई के करथिले नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा एंड हिंदी वर्जन ऑफ द कैलीग्राफी सेटा देथिले बसवंत कृष्णा वैद्य एंड नंदलाल बोस तो क्वेश्चन एटू पचारि परिबो जे इंपोर्टेंट फैक्ट रे एलिफेंट सिंबल जनरली क्वेश्चन एटा बहुत थर पचारि सछि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर दैट इज द सर BN राव तो हिंदी वर्जन एटा SSC रे थरे पचारतला हिंदी वर्जन कैलीग्राफी के देथिले दैट इज बसवंत कृष्ण वैद्य एंड नंदलाल बोस ओके these are the all making of the constitution making रे केमति थिला डिमांड कोन थिला तो हम क्वेश्चन मध्ये देखियो रिलेटेड टू द constitutional making and the demand just come with some salient feature constitution तो प्रिपेयर हे होला तो एबे एनेक्ट मध्ये 26 जनवरी होला तो व्हाट आर द salient feature constitution में कोन salient feature थिला इंपोर्टेंट फीचर कोन थिला ठीक है जानछे हमें वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थिला जनरली कॉन्स्टिट्यूशन वेराइटी टाइप रो थाय रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी अछि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जंती ब्रिटेन रे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अछि लॉन्ग जंती हमर लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए रे ओनली 12 आर्टिकल्स आर देयर किंतु हमर अराउंड 400 प्लस आर्टिकल अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन तो वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल जे देखिबा गुटे प्रीएम्बल थिला originally 1949 one preamble 395 article which is divided into 22 parts and 8 schedule एबे प्रेजेंटली जे देखिबा अराउंड 470 प्लस आर्टिकल अछि एंड अराउंड 12 शेड्यूल्स अछि जेटा प्रीवियसली 8 टा थिला एबे 12 शेड्यूल अछि इट इज ड्रॉन फ्रॉम द नेक्स्ट फीचर एलियन फीचर इज ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस एटा केवल सिंगल गुटे पर्टिकुलर सोर्स रु डेराइव कराइनी बहुत ब्रिटेन यूएसए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर सती तो बहुत दिन लागला 3 इयर्स समय लागि जाइतला कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करिबारे डिफरेंट सोर्स मटेरियल रु अलग अलग जगह को पढी तांको सोर्स को देखि हम सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा हितला तो मेजर सोर्स थिला जदि हम देखिबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द मेजर सोर्स जनरली एटा हम मेजर पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्मेशन केमति हो गवर्नमेंट चलिबो केमति तो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो एटा मेनली बोरो करा हितला Then third feature is the salient feature is the federal system with unitary bias. What do you mean by federal system? Federal मतलब dual government.
central level as well as state level. Two type of government formation, that is the federal system of government. So India is a federal government, two government central level le alga government अच्छी, state level le alga government अच्छी, but with unitary bias. सेठी किछि unitary principle मध्य रहिछि, हम constitution ले किछि unitary principle मध्य रहिछि जेटा कि federal constitution को dilute करूछि. जेमति किछि unitary principle केमति article 1 provide India is the union of state. article 1 कोन कहूछि इंडिया गुटे union of state, एटी state मानकर union अछि. तो स्टेट जदि चाहिए, जदि सेंटर चाहिए स्टेट को भांगी पारिबो, त निज हिसाब से साइज चेंज करि पारिबो पर्टिकुलर स्टेट हो. जेमति बहुत स्टेट भांगा है फिर स्टेट बन, जेमति रिसेंटली तेलंगाना को भांग, तेलंगाना फॉर्मेशन होला आफ्टर आंध्र प्रदेश. तो सेमति एटी स्टेट को भंगा जाय पारिबो. तो स्टेट इज डिस्ट्रक्टेबल, स्टेट को भंगा जाय पारिबो. तो सेति दिस ऑफ फेडरल फीचर. जेमति फेडरल फीचर्स कोन कोन अछि हम कॉन्स्टिट्यूशन रे, दुईटा गवर्नमेंट रहिबे, डिवीजन ऑफ पावर रहिबो एमंग द डिफरेंट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी विथ डिवाइड डिवीजन ऑफ पावर रहिबो. हमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो, अलग अलग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अछि, लेखा अछि कॉन्स्टिट्यूशन फुल्ली डिटेल अछि. तो कहीं भी क्वेश्चन करि परिबे नै. बाइकैमरलिज्म रहिबो, बोथ हाउस रहिबो, लोकसभा एंड राज्यसभा. सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लैंड ऑफ द लॉ. सुप्रीम लॉ बोली ताको कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहि परिबे. एटी पर्टिकुलर के पार्टी किंबा प्राइम मिनिस्टर इज नॉट द सुप्रीम हेड. से निज हिसाब चाहिए किछि भी चेंज करि परिबे नै. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम अथॉरिटी बोली कहै जाय. तो यूनिटरी बेसिस मध्य किछि रहिछि, जेमति नॉन फेडरल फीचर्स मध्य रहिछि. जेमति हम स्ट्रांग सेंटर, सेंटर सब बळे स्ट्रांग ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोविजन, जेतोले इमरजेंसी सिचुएशन आस लागू होई जाय. तो इमरजेंसी सिचुएशन रे सेठी यूनिटरी फीचर्स तो मेनली प्रोमिनेंट रोल फॉलो करथाय. सेठी फेडरल फीचर रो एते भूमिका हुएनी. सेंट्रल सब डिसाइड, सा भी स्टेट रो जहां भी फंक्शन हुए सेठी सेंट्रल निज हाथ को नै जाय. तो स्ट्रांग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नाही, स्टेट पे अलग, सेंटर पे अलग, सेठी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन. जेमति यूएसए रे त 12 पार्ट अच्छी, 12 आर्टिकल अच्छी सेंट्रल लेवल ले, बट फेडरल लेवल ले तो समस्त स्टेट रो जितने भी स्टेट अच्छी 54 टा तो उसका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन किछि. किंतु हमर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करू, हम डबल कॉन्स्टिट्यूशन नुहे. तो हम सिटीजनशिप के कौन सिंगल सिटीजनशिप ना कि डुअल सिटीजनशिप. जेमति स्विट्जरलैंड हे गला, यूएसए हे गला, डुअल सिटीजनशिप. किंतु हमर सिंगल सिटीजनशिप. कनाडा इज आल्सो सिंगल सिटीजनशिप. हमर जो यूनिटरी फीचर्स का जेमति फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी फीचर्स का जनरली बोर्ड फ्रॉम द कनाडियन स्ट्रक्चर. कनाडा रे मध्ये जनरली ए बळे फीचर्स को फॉलो करा जाय. सेमति हमर इंटीग्रेटेड जुडिशियरी अछि, ऑल इंडिया सर्विसेज हला एंड इमरजेंसी प्रोविजन. दीज आर द सम फीचर्स रिप्रेजेंट अछि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे. सेति में ताको हम यूनिटरी फीचर्स मध्ये कहि आउ जे इंडियन गुटे इज द फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस. इंडिया फेडरल सिस्टम बट सेति यूनिटरी प्रोविजन मध्ये अछि. दीज आर सम फेडरल फीचर्स. टू गवर्नमेंट होइबो, डिवीजन पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बाइकैमरलिज्म, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सम यूनिटरी फीचर्स मध्ये. Then तापर rigidity and the flexibility. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. कहीं भी चाहिए ताको इजीली चेंज मध्य करा जाय परिबो, आ बहुत कष्ट ताको किछि भी पार्ट को चेंज करिबार. जेमति नाइदर रिजिड, पूरा पूरी रिजिड नाही लाइक द यूएसए. यूएसए रे बहुत चेंज करिबा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिफिकल्ट. नॉट फ्लेक्सिबल, जेमति ब्रिटेन वाला फ्लेक्सिबल नुहे, जेति कि ब्लेंड ऑफ बोथ. आम कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्लेंड ऑफ बोथ, बहुत रिजिड मध्य बहुत फ्लेक्सिबल मध्य. जेमति आर्टिकल 368 is the amendment of the constitution amendment, that is article 368. तो सेठी मेंशन अछि जंती किछि प्रोविजन हमें सिंपल मेजॉरिटी दरकार केवल बोथ हाउसेस रे, तो इजीली गुटे बिल पास हो जिवो. आ किछि रे स्टेट रिकमेंडेशन मध्ये दरकार, हाफ ऑफ स्टेट मध्ये पास होबा पड़िबो. तो सेति में हमटा कुहा जे इट इज द रिजिड मध्ये अछि लाइक यूएसए भलिया, एंड द फ्लेक्सिबल मध्ये अछि लाइक ब्रिटेन भलिया. Then most important was the fundamental right. Important feature is the fundamental right. So fundamental right गोटे माग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहै, कॉन्स्टिट्यूशन मेन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द बोली कहै. यूएसए ताको बिल ऑफ राइट बोली कहंती. फंडामेंटल राइट्स ताको बेसिक लॉ जोटा राइट ता जहां गोटे पर्टिकुलर सिटीजन को प्रोवाइड करा जाय, गोटे राइट ता जेटा पर्टिकुलर सिटीजन को प्रोवाइड करे गोटे कंट्री फॉर फॉलोइंग बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. तो फंडामेंटल राइट जनरली मेंशन केटी अछि ना पार्ट 3 रे मेंशन अछि. 22 पार्ट 3 रे फंडामेंटल राइट मेंशन अछि. आ एटी छोटा फंडामेंटल राइट गारंटेड करूछि. जदि छोटा फंडामेंटल राइट को कोटे भी हार्म हुए तो सिटीजन चाहिए डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट पे सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली सिटीजन जाई परिबो तर एनफोर्समेंट पे. कौन कौन छोटा अछि ना राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 इज द राइट टू इक्वालिटी. देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22. And right against exploitation article 22 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, and culture and educational right, that is 29 to 30. Right to constitutional remedy, that is article 32, which is also known as the heart and soul of the constitution.
said by B.R. Ambedkar. So these are the 6 fundamental rights that are guaranteed by the Constitution. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, freedom of religion, cultural, educational right and constitutional remedy. So OSSC CGL तो क्वेश्चन एटा पचार देइछि right to freedom of religion article 25 to 25 लेखिबा पड़ितला जेतु शॉर्ट नोट थला एबे पचारि परिबो which article रे मेंशन अछि right to freedom of religion from which article. So it is article 25 to 28. The next important feature is the directive principle. It mentioned in the part 4 रे मेंशन अछि एटा प्रमोट करछि कोन आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी. एटा कोन टाको फॉलो करछि ना सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी टाको एटा को फॉलो करछि. It is a non-justiciable. जमती fundamental right is a justiciable टा. Fundamental right is a justiciable part of the constitution. If your fundamental right is harmed, you can directly go to the Supreme Court for its enforcement. It is a justiciable part of the constitution. But DPSP, which is directive principle of state policy, which is a non-justiciable part. If the provision is not followed, जतकि भी DPSP रे मेंशन अछि provision, तो जदि सेटा फॉलो न करा जाय तो केही भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबे ना. इट इज नॉन जस्टिसेबल. सेटा जस्टिसेबल नेचर नुहे, बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर. तो डायरेक्टली जदि तुम किछि भी हार्म हुए तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो फर्दर एनफोर्समेंट पाई. तो जनरली DPSP तो करे कोन इट इज सम आइडियल्स अछि सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. केमति देश रे जनरली एटा कोन फॉलो करे, कोनटा को एंश्योर करे, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टा को एंश्योर करे. एटा कोन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल इकोनॉमिकल इक्वालिटी मेंटेन करिया पे देश रे सेति पे DPSP रे किछि प्रोविजन अछि. तो से प्रोविजन को जनरली जतेबेले के स्टेट गवर्नमेंट किछि भी लॉ किंबा सेंट्रल गवर्नमेंट किछि लॉ एनेक्ट करते जाय तो सेही लॉ को सने जनरली देखिबा कथा. DPSP जे मेंशन अछि से को जनरली देखि करी माने लॉ बनै दांती फॉर बेटर एनफोर्समेंट पाई, तो ओवरऑल डेवलपमेंट पाई होल सोसाइटी रो ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी रो. तो जनरली जो DPSP टा क्लासिफाई इनटू 3 लिस्ट 3 पार्ट क्लासिफाई करा हिचे. एंड सोशलिस्ट एडी किसी प्रिंसिपल अछि सोशलिस्ट बेस्ड प्रिंसिपल, किछि गांधीयन प्रिंसिपल अछि एंड किछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल मध्य अछि. तो तीनटा पार्ट रे एटा डिवाइड करा हिचे, बट इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डिवाइड इनटू 3 पार्ट. बेसिकली आफ्टर रीडिंग द DPSP तो DPSP पढि सला पर ताको जनरली ए तीनटा पार्ट रे तीनटा आइडियोलॉजी रे ताको डिवाइड करा जाय परिबो. सोशलिस्ट किछि प्रिंसिपल हम पढिबा DPSP देखिबा कोन कोन प्रिंसिपल अछि. तो किछि प्रिंसिपल ता रिलेटेड टू सोशलिस्ट प्रिंसिपल, किछि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल गांधीयन, किछि लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को फॉलो करछंती. जनरली DPSP रो आना कोन हितला एस्टैब्लिश द वेलफेयर स्टेट. ओटे वेलफेयर स्टेट को सेटअप करिया पे आइतला ना कि पोलिस स्टेट डिफरेंट अलग अलग स्टेट अछि. जेंति पोलिस स्टेट हुए वेसन सेटअप करिया पे हितला एक वेलफेयर स्टेट बनिबा पे समस्त डेवलपमेंट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल सोसाइटी ऑफ द पीपल. ओके देन आउ कोन साइलेंट फीचर अछि. देन साइलेंट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज. एटा स्टार्टिंग रे नथिला कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग रे मेंशन नथिला फंडामेंटल ड्यूटीज विषय. एटा ऐड केबे हला 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा ऐड हितला फंडामेंटल ड्यूटीज. तो पार्ट 4A रे एटा ऐड हिची आर्टिकल 51A. एटा ऐड हला ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वॉनसिंग कमिटी. स्वॉनसिंग कमिटी रो रिकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटीज टा ऐड हला. जेंति फंडामेंटल राइट टा कोन फंडामेंटल राइट टा स्टेट प्रोवाइड करे. स्टेट तुमको किछि राइट दिए, सिटीजन को किछि राइट दिए ताको फॉलो कर. सिटीजन जेंति इजीली तार काम को विथ फुल ऑफ लिबर्टी रे गुटे काम को से फॉलो करि परियो. फंडामेंटल ड्यूटीज कोन सिटीजन तारो किछि फॉलो करिवा उचित, तारो किछि नियम ता जेटा कि सिटीजन निजे फॉलो करिवा उचित. तारो किछि ड्यूटी सिटीजन ड्यूटी को फॉलो करिवा. तो एटा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऐड हितला अंडर द स्वॉनसिंग कमिटी रिकमेंडेशन रे फॉर ए पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 4A रे आछि. एंड एटी केटा ड्यूटीज अछि टोटल 11 टा ड्यूटी अछि. ये भी कोन नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. यदि भी केही फॉलो करूनी ता पर्टिकुलर ड्यूटी को फॉलो करूनी जेंति नेशनल एंथम रे छिडा हबा हो किबा सब फ्रीडम फाइटर को रिस्पेक्ट करबा हो को ब्रदरहुड को मेंटेन करबा हो, यदि से केही फॉलो करूनी तो एटा नॉन जस्टिसेबल इन नेचर. तो एटा को केही भी ता अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाई परिबे नाही कि कोर्ट रे केस करि परिबे नाही. The next feature is the parliamentary form of government. आमर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नुहे, आम के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंस फॉर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऊपर डिपेंडेंट न थाय. इन द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, बट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज द रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव जे भी अछि जे भी प्राइम मिनिस्टर हले चीफ मिनिस्टर हले जे भी बाछाई गय से माने लेजिस्लेटिव ऊपर रेस्पॉन्सिबल से माने.
तो आम जनरली पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर इज लाइक बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम रो आम सिस्टम टाको फॉलो करा है तो एटा को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल मध्य हुआ जाए मिनिस्ट्रियल मॉडल मध्य एटा को हुआ जाए तो लगा है वेयर एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पोंसिबल टू द पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट ऊपर रेस्पोंसिबल था एग्जीक्यूटिव किछि भी लॉ बनेबो किछि भी एक्ट बनेबो तापय से पार्लियामेंट रेस्पोंसिबल किछि भी लॉ एक्ट बनेबो ताको पास हिते पड़े पार्लियामेंट रे आ किछि भी यदि पार्लियामेंट मेजॉरिटी नहिला तो नो कॉन्फिडेंस द्वारा से गवर्नमेंट मध्य भागी जिबार संभावना तो से एग्जीक्यूटिव रिमेन रेस्पोंसिबल टू द पार्लियामेंट बट इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन फॉर इलेक्शन जीती गले प्रेसिडेंट से 4 वर्ष पर्यंत प्रेसिडेंशियलशिप रे रहिबे से एग्जीक्यूटिव रेस्पोंसिबल नुहे टू द पार्लियामेंट ऊपर एटी कोन कोन फीचर्स अछि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट the presence of nominal and the real executive like president and the real executive is the prime minister rule of majority party जे पार्टी जितिबो मेजॉरिटी जहार रहिबो जहार सेही पार्टी ही रूल करिवो सेही पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिवो जेंति रिसेंट इलेक्शन रे हला जे पार्टी रो मेजॉरिटी रहिला जेंति बीजेपी रो रहिला अराउंड 399 एंड कांग्रेस रो रहिला 91 अराउंड तो से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करला रूल ऑफ मेजॉरिटी पार्टी रहिबो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द चीफ लीडरशिप रहिबो और द चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इज द सेंट्रल लेवल लीडर एंड द चीफ मिनिस्टर इज द स्टेट लेवल then the membership of the minister in the legislature and the dissolution of the lower house रो dissolution lok sabha lower house रो dissolution हे जीवो before the 5 years जनरली हमर टेन्योर पक्ष रे 5 वर्ष थरे जनरल इलेक्शन हुए किंतु 5 वर्ष आगु मध्ये डिजॉल्व होबार चांस अछि जदी एग्जीक्यूटिव ठीक से एग्जीक्यूटिव जदी तार मेजॉरिटी फॉलो न करि पल्ला इन दी पार्लियामेंट रे द नेक्स्ट इंपोर्टेंट फीचर इज द सेक्युलर स्टेट इंडिया वन ऑफ द सेक्युलर स्टेट माने जहाँ निजर जो स्टेट निजर किछि रिलीजन नुहे निजर किछि स्पेसिफिक रिलीजन नुहे इंडिया किछि तार स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करेनी आइदर हिंदू मुस्लिम सिख समस्त एठी इक्वल पर्टिकुलर के रिलीजन को स्टेट रिलीजन नुहे जेंति नेपाल इज द हिंदू स्टेट पाकिस्तान इज द इस्लाम स्टेट सेंति इंडिया रो किछि सेंति स्पेसिफिक रिलीजन नाही तो एटा जनरली स्टार्टिंग रो नथिला एबे ऐड हेछि केठी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946 रेटा ऐड हेछि सेक्युलर वर्ड इन द प्रीएम्बल ले अर्थ कौन नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट और निजर किसी ऑफिशियल रिलीजन नथिबो इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कांसेप्ट ऑफ सेक्युलर स्टेट सेक्युलरिज्म इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म देयर इज द कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द चर्च गवर्नमेंट और चर्च भितरे तांको कांसेप्ट कंप्लीट सेपरेशन थाय कंप्लीट सेपरेशन दुई जगह अलग अलग एंटिटी रिलीजन अलग एंटिटी एंड द स्टेट अलग एंटिटी बट हम कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन नुहे complete separation टा नुहे प्रिंसिपल डिस्टेंस मॉडल हमें फॉलो करूँ इंडियन कॉन्सेप्ट सेक्युलरिज्म एम्बड द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म जनरली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट इज सेक्युलरिज्म द नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म हमें पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म को फॉलो करता गिविंग इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली हमें सब रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करूँ कहा को के रिलीजन फायदा पई ताको टैक्स चार्ज करबा किबा सेमती किछि पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट करूनी सब रिलीजन को इक्वली हमें प्रमोट करी हाउ रेस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन एंड प्रोटेक्टिंग ऑल रिलीजन इक्वली सब रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करी हाउ इंडियन कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म रे माने इटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड इंडियन कांसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वेस्टर्न कांसेप्ट सेक्युलरिज्म सिंपली कंप्लीट सेपरेशन स्टेट अलग एंटिटी चर्च अलग एंटिटी हमर स्टेट साहाय्य करिवो बाकी पर्टिकुलर गुटे कम्युनिटी को नुहे टोटल ऑल रिलीजन को जतकी भी रिलीजन अछि सब रिलीजन को इक्वली से साहाय्य करते साहाय्य करिवो अब किसी भी यदि रिलीजन किसी भूल प्रथा नेगेटिव इविल टेंडेंसी अच्छी इविल प्रथा अच्छी ताकू उठेबो मध्य जेमति सिविल जेमति सती प्रथा इराडिकेट हेतला आर्टिकल प्रमोट कोन केउ आर्टिकल ता जनरली प्रमोट करछि सेक्युलरिज्म जेमति आर्टिकल प्रीएम्बल मेंशन अछि सेक्युलर कंट्री में देन आर्टिकल 14 15 16 25 to this is specifically 25 to article 25 to 30 is the fundamental right specifically deals with the freedom of religion and the article 44 that is uniform civil code UCC part of the DPSP article 14 equality before law and equal protection of the law so these are the certain article that say that India is a secular country next important feature is the universal adult franchise जनरली आम भोटिंग एज टा कहीं भी जी भी मेंबर जी भी व्यक्ति 18 वर्ष रु अधिक अच्छी से जनरली भोट दे पारिबो जे तार इलेक्टोरल रोल रे कॉन्स्टिट्यूशन रे एज ए मेंबर अच्छी एज ए बॉडी हिसाब रे से पार्टिसिपेट करू यदि भोटिंग एज टा हमर कते प्रथम थिला 21 वर्ष लेटर ऑन एटा रिड्यूस कर दिया आइची
18 years को केबे इन 1989 61st अमेंडमेंट एक्ट रे 61st अमेंडमेंट एक्ट रे एटा चेंज होईची प्रीवियसली जो 18 वर्ष थिला प्रीवियसली जो 21 वर्ष थिला एबे चेंज हो सेटा को 18 वर्ष होईची अंडर द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 रे तो यूनिवर्सल बेसिक एटा फ्रेंचाइजी बेसिकली द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रे इलेक्शन पे फॉलो करा जाय द नेक्स्ट इंपोर्टेंट फीचर इज द इमरजेंसी प्रोविजन जनरली आम इमरजेंसी कौन तीन प्रकार इमरजेंसी अच्छी गोटे नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी और जेटा प्रेसिडेंट रूल बोली मते कहतो एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352 जेमती नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल अंडर 356 एंड 365 फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 जनरली आम तीन प्रकार इमरजेंसी प्रोविजन अच्छी जनरली इमरजेंसी प्रोविजन जो लागू हुए सेंटर मेन रोल फॉलो करता है स्टेट जहाँ भी स्टेट लिस्ट हो सेंट्रल लिस्ट में कंकरेंट लिस्ट जो सब तीन लिस्ट अच्छी सब लिस्ट वर्क जनरली सेंट्रल करें स्टेट लॉ सेंट्रल बन थाए तो ड्यूरिंग यूनिक ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर वी कॉल यूनिटरी वन फेडरल स्ट्रक्चर जोटा थिला एबे सेटा फुल्ली कौन हो जाए यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाए पर्टिकुलर सेंटर जहाँ भी डिसाइड करिवो से हिसाब से चल थाए whether it is been national emergency state emergency or the financial emergency the next feature is the three-tier structure in the 73rd constitutional amendment जो है सेठी हमर पंचायत और 74th रे म्युनिसिपैलिटी रो फॉर्मेशन हला तो सेटा थ्री-टायर स्ट्रक्चर जेमति सेंट्रल लेवल ले गुटे रहला स्टेट लेवल ले गुटे रहला एंड द पंचायत लेवल ले आ गुटे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हला 73rd amendment आसिला 1920 जेडी पंचायत फॉर्मेशन हला which is previously mentioned in the DPSP article 40 तो पंचायत जो 73rd है सेठी कोन एटा मेंशन हला पार्ट 9 रे एंड द शेड्यूल 11 रे मेंशन हला तो सही वाला 74th constitutional amendment रे म्युनिसिपैलिटी रो सेटअप हला which is part in the 9th A and the schedule 12 और प्रीवियसली एटा मेंशन थिला DPSP रे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत which is the principle of गांधीयन प्रिंसिपल एटा आछि जनरली गांधीयन प्रिंसिपल गांधी फॉलो करथले ग्रासरूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी तळु डेमोक्रेसी ता हो जनरली पंचायत लेवल टाको से मेनली फोकस करथले ना कि सेंट्रल लेवल ऑफ डेमोक्रेसी टाको नेक्स्ट फीचर इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एटा आस्थिले 2011 रे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को मिलथिला कोऑपरेटिव सोसाइटी को एटी कोन केही भी चाहिए राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी बनै परिबे वन ऑफ द फंडामेंटल राइट व्हिच इज मेंशन इन द आर्टिकल 19 मध्ये एटा मेंशन कराई केही भी चाहिए जे कोऑपरेटिव सोसाइटी ताको फॉर्मेशन करि पारि पे एडेड इन द न्यू डीपीएसपी रेट एडेड मध्ये होइतला दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 बी एटा सबका ऐड केटी हिची 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो एटा प्रीवियसली कोऑपरेटिव सोसाइटी किछि नथिला 97th अमेंडमेंट एक 2011 रे कोऑपरेटिव सोसाइटी रो कांसेप्ट आसिला तो ये कांसेप्ट कौन है ना गोटे नुआ डीपीएसपी एड है 43 बी रे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गोटे फॉर्म है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स रे आर्टिकल 19 आ नुआ पार्ट गोटे एड हेतला दैट इज 9 बी एंटाइटल्ड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी को रिलेटेड बेस्ड ऑन द आर्टिकल 243 जेड 0 243 जेड टी पर्यंत दैट इज द आर्टिकल 243 जेड एज रो 243 जेड टी 243 मेनली डील्स विद द पंचायत municipality 243 O that is panchayat that are municipality then cooperative society so 9b rate edala 97 constitutional amendment rate then another important feature of the Indian constitution is the independent body maximum जो independent body टा ही अछि जेटा कि सेटअप अछि इंडिया को एज ए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर फॉलो करबा को मेंटेन कर रखी छी जो हमें डेमोक्रेसी कहू जे लेजिस्लेटिव बॉडी अछि एग्जीक्यूटिव बॉडी अछि तो ठीक से डेमोक्रेटिक वे रे फंक्शन हबो ताको मेंटेन करिया पई इंडिपेंडेंट बॉडी रो भूमिका बहुत अधिका जंती किछि इंडिपेंडेंट बॉडी वाला इलेक्शन कमिशन जंती इलेक्शन कमिशन यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को न करिवो देन इट बिकम ए डेस्पोटिक कंट्री इंडिया बिकम ए डेस्पोटिक कंट्री तो सेही बेले किछि इंडिपेंडेंट बॉडी अछि जहाटा कि डेमोक्रेसी को मेंटेन करिवारे मुख्य भूमिका ग्रहण करछ जंती इलेक्शन कमिशन हला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हले यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन हला एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन फॉर कंडक्टिंग वेरियस डिफरेंट एग्जाम इन द कंट्री to select the meritorious student based on their merit so later on after that we see the sources ये जगह रो कोनटा बरो जेंति इंडियन एटा को सेलिएंट फीचर्स मध्ये जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द वेराइट सोर्सेस रो बहुत अलग अलग सोर्स रो बोरोड करा हितला सेति में बहुत वर्ष लागि वाला कॉन्स्टिट्यूशन को बनै बारे तो डिफरेंट जगह जेंति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो बोरो करा हिची
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1930 इट इज द बेसिकली द मेन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैक्सिमम जिनस जमी गवर्नमेंट फॉर्मेशन केमती हम फेडरल स्ट्रक्चर की स्कीम रही फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रहिबो गवर्नर पावर रही गवर्नर ऑफिस जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल मैक्सिमम मेन जितकी भी पार्ट अच्छी इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बोरो कराई फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द अदर दैट इज द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट रहिबो ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहिबो इन द रूल ऑफ लॉ सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज बाइकैमरलिज्म प्रेरोगेटिव रीड्स so these are the all borrowed from the British Constitution. Then US रू कौन कौन बोरो कराई ना फंडामेंटल राइट्स बोरो कराई इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट तो इम्पीचमेंट केमती करेंगे प्रेसिडेंट बाहर केमती जुडिशियल रिव्यू removal of the Supreme Court and the High Court judges and the post of Vice President. These are all borrowed from the USA Constitution. Irish Constitution रू कौन बोरो आयरलैंड Constitution रू कौन बोरो कराई ना मेन इंपोर्टेंट इज द DPSP. तो DPSP अच्छी पार्ट 4 रे तो जनरल ताकू बोरो कराई प्रेसिडेंट इलेक्शन केमती हेबे नॉमिनेशन मेंबर राज्यसभा जो मेंबर अछंते ताकू नॉमिनेट केमती करा जिवो तो सही विषय एठी मध्ये टेंशन अछि तो ताकू बोरो करा हितला इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रो लेटर ऑन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो फेडरेशन रहिबो स्ट्रांग सेंटर वास्टिंग द रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर सेंटर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बोरो करा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैनेडियन जनरली कॉन्स्टिट्यूशन रो हमें यूनिटरी स्ट्रक्चर टाकू बोरो करिजे यूनिटरी स्ट्रक्चर टाकू बोरो करछे मैक्सिमम द फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर सेंटर सब से स्ट्रांग रहिबो रेसिडुअरी पावर टा जेटा अछि सेटा सेंटर हाथ रे रहिबो ना कि स्टेट हाथ रे रहिबो रेसिडुअरी पावर मतलब आउटसाइड द थ्री लिस्ट तीनटा लिस्ट जो अछि सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट ता बाहर जदी आउ किछि वे अलगा टॉपिक रे किछि सब्जेक्ट आसे ताको हम रेसिडुअरी पावर को जे समय कॉन्स्टिट्यूशन बनेबा समय जो सब इंपोर्टेंट नथिला जेमति लेट्स से एआई से समय रे एते इंपोर्टेंट नथिला जणा नथिला एआई विषय तो एबे किंतु एआई रो इंपोर्टेंस अछि तो सेटा रेसिडुअरी पावर अंडर रे जीवो सेति सेंट्रल लॉ सेति किछि बनेबो सेंट्रल ही सेति लॉ बनेबो तो सेटा रेसिडुअरी पावर सेमति अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर ही स्टेट गवर्नर तो कैनेडियन स्ट्रक्चर टाको इजी मन रखिबो जहां भी यूनिटरी स्ट्रक्चर तुमको लागुथबो जनरली सेटा कनाडा रो बोरो करा हिताय जंती एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मागिबा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट मागी थांती जंती ऑस्ट्रेलियन रो कॉन्करेंट लिस्ट जो अछि तीनटा लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट है बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ इन द कॉन्करेंट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट ला जॉइंट सिटिंग जो अछि आर्टिकल 108 अंडर जो जॉइंट सिटिंग अछि फॉर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो जॉइंट सिटिंग हला then the language of the preamble also come from the Australian constitution it is important language of the preamble जर्मनी रो कोन अछि ना सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो नेशनल इमरजेंसी लागू हुए सेते जनरली फंडामेंटल राइट्स का हम सस्पेंड हो जाए जंती आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाए ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी समय आ आर्टिकल 2021 दा सस्पेंड हुए नाही मन रखिबो क्वेश्चन आसी परिबो आर्टिकल 2021 सस्पेंड हुए नहीं बट आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाए ड्यूरिंग इमरजेंसी तो सही सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ता बोरो करा हिची फ्रॉम द जर्मनी रो जंती यूएसएसआर ईस्ट वेल्स रूसिया तो तार कोन कोन ना फंडामेंटल ड्यूटीज ता बोरो करा हिची देन आइडिया ऑफ जस्टिस फंडामेंटल ड्यूटीज व्हिच इज पार्ट फॉर ए 51 आर्टिकल 51 ए टोटल 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज अछि फॉरेंसिक कमिटी तो सही फंडामेंटल ड्यूटी टा बोरो करा हितला रूसिया रू दैट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस मध्ये सेठी बोरो करा हिची तो प्रिएम्बल मेंशन अछि जस्टिस रो आइडिया क्यों सही जस्टिस रो आइडिया टा मध्ये बोरो करा हिची रूसिया रू कौन जस्टिस पाउछि तीन प्रकार जस्टिस जनरली मेंशन करा सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस सोशल लेवल जस्टिस मिलिबो इकोनॉमिकल लेवल जस्टिस मिलिबो पॉलिटिकल लेवल जस्टिस मिलिबो केही काहरी सोशल लेवल मतलब काहरी को डिस्क्रिमिनेट करा जिवनी सोशली समस्त इक्वल एवरीवन इज इक्वल कास्ट रिलीजन सेक्स बेस रे डिफरेंशिएशन रहिबोनी इकोनॉमिक बेसिस रे रीच ऑफ पावर डिवाइड टा कम रहिबो इन द पॉलिटिकल समस्त पॉलिटिकल ऑफिस जो अछि ताकू समस्त पार्टिसिपेट करि परिबे काहरी को डिस्क्रिमिनेट करा जाय परिबोनी बेस्ड ऑन द रिलीजन रेस का सेक्स किछि भी समस्त पॉलिटिकल ऑफिस जो अछि सेठी इक्वली पार्टिसिपेट करि परिबे देन ऑन द फ्रेंच कौन अछि ना रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोरो करा हिची एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रिएम्बल जो तीनटा वर्ड मेंशन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी तो साकु मध्ये बोरो करा हिची ना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रो बोरो करा हिची
सेमती साउथ अफ्रीका एटा बहुत क्वेश्चन आसे देन प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करिवार प्रोसीजर तो ताकू केमती कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करि परिबा तो ताकू बोरो करा हिज फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन रू आउ इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर जो लोक अछन ताकू इलेक्ट केमती करा जिवो ताकू मध्ये बोरो करा हिज then next one is the Japanese constitution rule there is the procedure established by the which is mentioned in the article 21 right to life and liberty so article 21 is the procedure established by law माने कौन procedure established by the law रो तो procedure established by law रो मेन जहाँ भी law बना हो तो से particular specific procedure को follow करिबा उचित तो generally procedure established by the law रे procedure टा को देखा जाए law रो intent को देखा जाए नहीं law टा कौन पे आसी चीज से ठीक ना भूल ताकू देखा तार intent टा देखा जाए नहीं तार procedure को देखा जाए दे ठीक से टा लोकसभा रे राज्यसभा रे पास हेछि ना नहीं तो तारो अगेंस्ट रे अछि दैट इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ ड्यू प्रोसेस द लॉ जनरली एटा फॉलो करा जाय यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन रे ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इट इज नॉट ओनली जस्ट ओनली टॉक अबाउट द प्रोसीजर बट आल्सो द इंटेंट क्यों इंटेंट एटा आछि इंटेंट को मध्ये फोकस करा जाय केवल प्रोसीजर को पर्टिकुलर प्रोसीजर को नुहे इंटेंट को मध्ये फोकस करा जाय जे ह्यूमन फ्री एंड फेयर जेमति थिबो जस्टिस थिबो जस्ट हबो जो लॉ टा थिबो सेटा जस्ट हबो फेयर हबो रीजनेबल थिबो लॉ टा बट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ बोरोड फ्रॉम द जापान और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ इज ए यूएसएन कॉन्सेप्ट okay these are the some idea that is borrowed from different constitution okay so later on discuss kariba hame parts and subject okay एतकी रहला क्लास नेक्स्ट क्लास में डिसाइड कर पड़िबा पार्ट्स एंड सब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट ऑफ द